बजट पर वजारत खजाना और IMF वफ्द ने मुलाकात में अहदाफ और मुज़ाकरात का दायरा कार तय कर लिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान तारफी सेशन खत्म हो गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF मिशन को ब्रीफिंग। हुकूमत आइंदा माली साल में स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताखीर अदा की जाएंगी। वजारत खजाना और IMF में इत्तेफाक। पाकिस्तान की IMF को मुआशी इस्लाहात का अमल बरकरार रखने की यकीन दहानी। IMF की जानिब से गुज़श्ता प्रोग्राम के दौरान मुआशी इस्लाहात की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बीजिंग पहुँच के पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। इसहाक डार चीनी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बदइंतजामी ना रोकी जा सकी। 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा आउट। पर्चा सोशल मीडिया पर दस्तियाब। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। मुल्क में एक मरतबा फिर शदीद गर्मी का खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गर्मी की लहर की वजह से दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा। रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। जनूबी पंजाब के इलाके हीट वेव के ज़रिए असर रहने का इम्कान है। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में आज गरद आलूद हवाएं चलने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई। गजा पर इसराइली फौज के फजाई और ज़मीनी हमलों में तेजी। इसराइल की रफा के बाद जबालिया और जैतून में शदीद बमबारी। 24 घंटे के दौरान 65 फ़लस्तीनी शहीद। रफा से 3 लाख शहरियों की नकल मकानी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। भारत में आम इंतखाबात का चौथा मरहला। 10 रियासतों की 96 सीटों पर पोलिंग जारी। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत तंजीमों का मुकम्मल बायकॉट। और आयरलैंड को दूसरे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। सीरीज 1-1 मैच से बराबर। चेयरमैन PCB की कप्तान बाबर आजम को सबसे ज्यादा 45 मैचेस जीतने पर मुबारकबाद। शर्ट पेश की। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को भी 300 विकेटें मुकम्मल करने पर शर्ट दी। चेयरमैन PCB की दोनों को मुबारकबाद। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को हाथ मिलाना पड़ेगा। नफरत और गाली के बजाय पाकिस्तान का सोचें। मिलकर ना बैठे तो पार्लिमान से भी उम्मीद ना रखें। बिलावल भुट्टो का लाहौर में सेमिनार से खिताब। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम लाने की जरूरत पर जोर दे दिया। कहा कि आईनी तरमीम से अदलिया और साइलिन ताकतवर होंगे। शहीद भुट्टो जैसे अदालती कत्ल दोबारा नहीं होंगे। बानी PTI ने अपनी अना कुर्बान कर दी। हमेशा फौज का दिफा किया और करते रहेंगे। अदलिया आज़ाद होगी तो ही इंसाफ मिलेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क के लिए बातचीत ही वाहिद हल है। जिससे भी बात करना पड़ी करेंगे। कुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी बरकरार। महंगाई, पेचीदा सियासी सूरत हाल और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासिर कर सकता है। मौशी पॉलिसीज के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने रिपोर्ट जारी कर दी। उधर IMF की नुमाइंदा ईसर प्रेस ने अपने बयान में कहा मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर पाकिस्तान से बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा सियासी यतीम को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ नहीं बनेगा। सूबे के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स लाने की कोशिश करूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी मुतफ़िक़ा तौर पर MQM के चेयरमैन मुंतखब। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मरकजी एडहॉक कमेटी का एहसास। मुत्तहिदा की आला सतह मरकजी कौंसिल तश्कील देने का फैसला। मरकजी कौंसिल तंजीमी और सियासी उमूर पर मुआमलत करेगी। अरकान के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा।
जमात इस्लामी का 16 मई को लाहौर माल रोड पर किसान मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में $1 अरब मालियत की गंदुम दरामद की गई। वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मुल्क में बेहतरी सिर्फ अवामी हुकूमत ला सकती है। अजलान शाह हॉकी कप में फतह के झंडे गाड़े, चांदी का तमगा जीता। कौमी खेल में दोबारा जान डाल दी। हॉकी के मैदानों के हीरो वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए। राना मशहूद ने कहा कि आज हॉकी के खेल से पाकिस्तान का बच्चा दोबारा जुड़ गया। पाकिस्तान को हॉकी में खोया मुकाम वापस दिलाएंगे, खिलाड़ियों का अज़्म। हम अपने हीरोज को भूलते नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हॉकी टीम को दावत पर मदऊ कर दिया। पंजाब हुकूमत का कौमी स्क्वाड के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। शुमाली गजा में इसराइल के दोबारा हमले, मकीनों को एक बार फिर इनखला का हुक्म। जालिम फोर्सेस ने जबालिया कैंप में टैंक दाखिल कर दिए। भूखे प्यासे बेघर फलस्तीनी एक बार फिर जबरी बेदखली पर मजबूर। इसराइली तैयारों ने जबालिया पर बमबारी भी की। मजीद 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर दी। हमास ने इसराइली टैंक पर बम गिराने की वीडियो जारी कर दी। सियोनी फोर्सेस ने जबालिया में पनाहगज़ीन कैंप को निशाना बनाया था। वीडियो में दिखाया गया अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने किस तरह इसराइली टैंक को तबाह किया। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। दुनिया भर के तलबा गजा की आवाज़ बन गए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ जामियात में एहतजाज। लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाजी कैंप। तलबा ने कैंप्स के नाम आज़ाद इलाका, रफ़ा कैंप रख दिए। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शेरी अबू आकिला से मंसूब। स्पेन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जापान में एहतजाज। टोक्यो में रैली निकाली गई। और ज़मीन को मकनातीसी कुव्वत का सामना। कुर्रा अर्ज़ ताकतवर तरीन शमसी तूफ़ान की जद में। सूरज से शुआओं का इजाफी अखराज जारी। शमसी तूफ़ान 10 मई की रात शुरू हुआ। आइंदा 48 से 72 घंटे तक असर रहेगा। तूफ़ान से रोशनियों ने जन्म लिया जिन्हें अटलांटा जनूबी अफ्रीका तक देखा गया। पाकिस्तान में शमसी तूफ़ान के असरात का खदशा कम है। स्पार्को का एलामिया जारी। और चेयरमैन पीसीबी की कप्तान बाबर आजम को सबसे ज़्यादा 45 मैचेस जीतने पर मुबारकबाद। बाबर आजम को शर्ट पेश की। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को 300 विकेटें मुकम्मल करने पर शर्ट दी गई। चेयरमैन पीसीबी की दोनों शाहीनों को मुबारकबाद।